नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा ग्रेटर नोएडा फेज 2 के बारे में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से ये प्रतीक्षा थी कि ग्रेटर नोएडा का फेज 2 आने वाला है। अब वो प्रतीक्षा आपकी समाप्त हो गई है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा फेज 2 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि ग्रेटर नोएडा फेज 2 में कितने गांव शामिल किए गए हैं। पूरी सूची में आपको दिखाऊंगा आपके स्क्रीन पर। इसकी क्या विशेषता है और इसमें दादरी तहसील के कौन कौन से गांव शामिल किए गए हैं, कुल ग्रेटर नोएडा फेज 2 का कितना क्षेत्रफल होगा, इन सब बातों के बारे में डिटेल से बात करूंगा मैं इस वीडियो में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि नोएडा के फेज 2 पर काम काफ़ी तेजी से चल रहा है पहले से भी, जिसको कि दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन या DNGIR कहते हैं। इसी तरह अब मैं इस वीडियो में जो बताने वाला हूं वो ये है कि नोएडा के साथ साथ अब ग्रेटर नोएडा का भी फेज 2 आने वाला है, और ग्रेटर नोएडा फेज 2 के लिए सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस ग्रेटर नोएडा फेज 2 में कुल 162 गांव को शामिल किया गया है, जिनको अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, और इसमें दादरी तहसील के भी काफ़ी गांव हैं। तो मैं आपको आपके स्क्रीन पर इन 162 गांव की सूची दिखा रहा हूं। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको पढ़कर बताता हूं। दोस्तों, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने इस पूरे क्षेत्र को वर्क सर्कल्स में बांटा हुआ है। तो अलग अलग वर्क सर्कल्स में कौन कौन से गाँव आएंगे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। वर्क सर्कल 1 में जो गाँव हैं ग्रेटर नोएडा फेज 2 में जो अधिसूचित किए गए हैं, उनका नाम है कहरी सूठरी, शेखपुर ठीचरा, रघुनाथपुर, दीनानाथपुर पट्टी, अमाहपुर लौडा, छिंदौली, छौना, जैतवारपुर, आकलपुर, जागीर, कूड़ी खेड़ा, महावड़, चकसीदीपुर, डोमा टीकरी, निधावली, मसूरी, बम्बावट, इस्लामाबाद कल्दा, नगला उदयरामपुर, बिस्नूली। इसी तरह वर्क सर्कल 2 में जो गांव आ रहे हैं वो हैं चक्रसेनपुर, उपलारसी, औरंगाबाद, जारचा, कलौंदा, भराना, बैनीपुर, पिरबिबियानी, मुरादाबाद, छायसा, दयानगर, किशनपुर, नगला नैनसुख, लोहारली, बसंतपुर बागर, तिलबेगमपुर, भोगपुर, कमरेला, चकसैनपुर, आनंदपुर, खंडेरा, बिशनपुर, सपनावत, कोट मिलक, खंडेरा, नूरपुर, नगला चमरू, राजारामपुर। वर्क सर्कल 3 में जो गांव शामिल हैं वो है सीधीपुर, मंजकपुर, तमौलीपुर, पटाडी, रानौली, लतीफपुर, दादूपुर खटाना, सलारपुर कला, खगौड़ा, गुलावटी खुर्द, मुठियानी, बैरंगपुर उर्फ नई बस्ती, भटियाना, भटाना, थीरखेड़ा, बिसाड़ा, शाहपुर खुर्द, निगला किरावनी, महउद्दीनपुर, गारवपुर, बड़पुरा, सादीपुर, छिड़ौली, चिठेरा, कठहरा, दादरी। नगर पालिका परिषद सीमा को छोड़कर दादरी की जो नगर पालिका परिषद की सीमा है उसके बाहर के गांव इसमें शामिल किए गए हैं। वर्क सर्कल 4 के अंतर्गत जो गांव हैं अब मैं उनको बताता हूं। भुआपुर, मुदापुर, मुस्तफाबाद, जादवपुर, गोवर्धनपुर, धौलाना, ककराना, लहरा, सोलाना, बासतपुर, लालपुर, दौलतपुर टीकरी, पियावली, ताजपुर, मिलकखेड़ा, छौलस, सैंथली, रावली, नंदलालपुर, देहरा, इरादतपुर उर्फ रजतपुर, रसूलपुर, रासना। वर्क सर्कल 5 में जो गांव रखे गए हैं वो इस प्रकार हैं। नगला छज्जू, नगला काशी, समाना, सुखदेवपुर, पारपा, इकलैड़ी, भूड़िया, भावा, कृपानगर उर्फ बीघोपुर, बछेड़ा कला, मुरादपुर माजरा, नरेना, मतनावली, छज्जूपुर, सिरोधन, दहोरपुर, रक्केजापुर, सोहनपुर, भोगपुर, भनौटा, क्यामपुर, औरंगाबाद, फूलपुर,
अगवाना, फतेहपुर, लड़ावास, सलौटा, गेसूपुर, लाठौर और कुरली। वर्क सर्किल 6 में जो गांव रखे गए हैं वो इस प्रकार हैं: सादिकपुर, अकड़ौली, फाजिलपुर उर्फ मीरपुर, धर्मपुर 15 बिस्वा, साबुद्दीन नगर, धर्मपुर 5 बिस्वा, हरसिंहपुर, ब्रिजनाथपुर, मिर्जापुर पट्टी, सालेपुर कोटला, मीरपुर खुदियाला, कुराना, बड़ौदा, सिहानी, अब्दुल्लापुर मोड़ी, चचोई, डहाना, हाफिजपुर, उबारपुर, लतीफपुर माजरा, मीरपुर माजरा, मुर्शदपुर नवादा। इसी तरह वर्क सर्किल 7 के अंतर्गत जो गांव रखे गए हैं वो इस प्रकार हैं: पूठा हुसैनपुर, तुमरेलपुर, गिरधरपुर तुमैक, नान, चंदपुरा, रुठारी, आलमपुर, फिरोजपुर, कमालपुर, हिम्मतनगर, देहपा, अहमदपुर नया गांव, शाहपुर फगौना, करीमपुर भाईपुर, नारायणपुर, कासका, सिवाया, करणपुर, जादरी, आजमपुर, खंडौली, मुकरमपुर पिपनपुरा, मुबारकपुर बदरगा, बझेड़ा खुर्द, इब्राहिमपुर तिसौली, हावल, कंडोला, कपूरपुर, नंदपुर। इस तरह ये कुल 162 गांव ग्रेटर नोएडा फेज 2 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं। दोस्तों, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण को काम करते हुए लगभग 30 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी जो विकास की परियोजनाएं हैं वो दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन को पार नहीं कर पाई हैं, क्योंकि दादरी और साठा चौरासी की ग्रेटर नोएडा से दिल्ली हावड़ा रेल लाइन के कारण कनेक्टिविटी काफी खराब रही है। अब यह समस्या खत्म हो चुकी है, लिहाजा ग्रेटर नोएडा ने अब फेज 2 को विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा फेज 2 की विशेष बात यह है कि अपने आप में ये एक परफेक्ट शहर होगा और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 35,000 हेक्टेयर होगा, और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने इसके लिए मास्टर प्लान 2041 बनाने की तैयारी शुरू कर दी है इस पूरे अधिसूचित क्षेत्र के लिए, बल्कि पूरे ग्रेटर नोएडा के लिए जिसमें फेज 1 और फेज 2 शामिल है। मास्टर प्लान 2041 की तैयारी हो रही है, बनाया जा रहा है। 2041 का मास्टर प्लान बनाने के लिए विशेषज्ञों की टीम काम कर रही है। सबसे अहम बात यह है कि ग्रेटर नोएडा फेज 1 और ग्रेटर नोएडा फेज 2, हालांकि दोनों जो फेज हैं वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के कंट्रोल में ही रहेंगे, लेकिन दोनों शहर एक तरह से इंडिपेंडेंट रहेंगे। ग्रेटर नोएडा फेज 1 का जो उसके विकास कार्य है उनका ग्रेटर नोएडा फेज 2 के विकास कार्यों से कोई संबंध नहीं रहेगा, दोनों विकास कार्य इंडिपेंडेंट रहेंगे। इसलिए ग्रेटर नोएडा फेज 2 के अधिक और आधुनिक तरीके से विकसित होने का स्कोप है, संभावना है, और आशा की जा रही है कि ग्रेटर नोएडा फेज 2 अपने आप में एक बहुत विकसित और हाईटेक शहर बन जाएगा। जैसे ही 2041 मास्टर प्लान बनने के बाद इस पर विकास कार्यों की शुरुआत होगी, जमीन का अधिग्रहण शुरू हो जाएगा, इसमें विकास की गति को पंख लग जाएंगे। अगर मैं विस्तार से बताऊं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ड्रेनेज सिस्टम है, वाटर सप्लाई सिस्टम है, पावर सप्लाई का सिस्टम है और बाकी जितने भी इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हैं वो सारे कार्य ग्रेटर नोएडा फेज 2 के लिए अलग से डिजाइन किए गए हैं। ग्रेटर नोएडा फेज 1 से उनकी कोई कनेक्टिविटी नहीं होगी, इसलिए आधुनिक और अधिक क्षमता के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं वो यहाँ दिखाई पड़ेंगे और विकास कार्य एक उच्च स्तरीय कैटेगरी का यहाँ पर होने की संभावना है। ईस्टर्न पेरिफेरियल वे और गंगा एक्सप्रेस वे के यहाँ से गुजरने की वजह से इसमें और भी ज्यादा विकास कार्य होने की संभावना है, और इन दोनों परियोजनाओं की वजह से इस क्षेत्र को बड़ा फायदा होने वाला है। अब मैं बात करूंगा कि इस ग्रेटर नोएडा फेज 2 के अधिसूचित क्षेत्र में दादरी तहसील के कौन कौन से गांव शामिल किए गए हैं। हालांकि ये गांव भी उस 216 गांव की सूची में ही शामिल हैं। मैं अलग से दादरी तहसील के बारे में बात करूंगा, क्योंकि हमारे काफी दर्शक दादरी तहसील के गांव के बारे में जानकारी लेना की कोशिश करते रहते हैं। कई बार सवाल आता है कि सर ये दादरी का गांव है, दादरी तहसील में आता है, ये कौन से अधिसूचित क्षेत्र में आएगा। तो दादरी क्षेत्र में कौन कौन से वो गांव हैं जो इस ग्रेटर नोएडा फेज 2 में शामिल किए गए हैं, मैं उनके बारे में आपको बताना जा रहा हूं। दोस्तों, ग्रेटर नोएडा फेज 2 का इलाका दिल्ली हावड़ा ट्रैक के दूसरी तरफ हापुड़ बॉर्डर तक और दूसरी ओर ईस्टर्न पेरिफेरियल वे तक शामिल है। फेज 2 में करीब 40 गांव की जमीन दादरी तहसील से जाने वाली है। इनमें दादरी तहसील के गांव नई बस्ती, फूलपुर, आनंदपुर, खंदेड़ा,
मिलक खंदेड़ा, जारचा, रानौली, खटाना, शाहपुर, छौलस, गेसूपुर, भराना, बादलपुर, सादोपुर, अच्छेजा, बिसाहड़ा, प्यावली और ऊंचा अमीपुर गांव आदि शामिल हैं। इसके साथ साथ इसमें पिलखुआ और गुलावटी के नजदीक के कुछ गांव भी शामिल किए गए हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कोई क्षेत्र किसी विकास प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत अधिसूचित हो जाता है तो उन गांव में कोई भी विकास कार्य या निर्माण कार्य बिना विकास प्राधिकरण की अनुमति से या नक्शा पास कराए नहीं किया जा सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इन अधिसूचित गांव की क्षेत्रों में जो भी गांव शामिल हैं, उन गांव में अगर कोई हमारे बिल्डर्स जमीन की खरीद फरोख्त करते हैं या कोई लोग खरीदना चाहते हैं तो अब उनको ये क्रिया बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में आने के बाद जब तक उनका लेआउट पास नहीं हो जाएगा तब तक उनकी कोई भी गतिविधि जो भी विकास कार्यों से संबंधित हो, चाहे लेआउट काटने से संबंधित हो, प्लॉटिंग करने से संबंधित हो, खरीद फरोख्त पूरी तरह से अवैध रूप से मानी जाएगी, अवैध मानी जाएगी। और अब विकास प्राधिकरण ही इन क्षेत्रों की जमीनों को एक्वायर करेगा और महायोजना में दर्शाए गए भूपयोग के अनुसार उसमें निर्माण और विकास कार्य करेगा। और विकास प्राधिकरण के द्वारा कार्य किए जाने के बाद जब विकास प्राधिकरण इन क्षेत्रों में अपनी योजनाओं के अंतर्गत भूखंड बेचेगा तभी वो भूखंड वैध होंगे, उन्हीं भूखंडों को लिया जाना उचित है। इसके अलावा जो भी गतिविधियां की जाएंगी अगर अब अधिसूचना जारी होने के बाद इन गांवों की जमीनों पर, वो सारी अवैध होंगी। तो मेरा अपने इस वीडियो के माध्यम से दर्शकों से अनुरोध है कि किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल ना हो और किसी बिल्डर द्वारा अवैध रूप से बेचे गए प्लॉटिंग या मकानों को ना खरीदें। अब इस पर कोई भी प्लॉटिंग किया जाना अवैध प्लॉटिंग की श्रेणी में आएगा, या कोई भी भवन निर्माण बिना विकास प्राधिकरण की अनुमति से नक्शा पास कराए किया जाना अवैध निर्माण की श्रेणी में आएंगे और इस तरह की कार्रवाई से बचते रहें। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।